मैं हूं राजीव शर्मा और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। स्वामी न्यूज के लंच टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर की अभी तक की खास और अहम खबरें। आज ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में बाबा फरीद का चिल्ला फजर में खोला गया है और ये 7 मुहर्रम तक खुला रहेगा 72 घंटे के लिए। तमाम आशिकाने ख्वाजा यहाँ पर आए हैं और आकर के सब अपने हाजिरी दे रहे हैं। साल में ये चिल्ला एक बार खोला जाता है। इनकी दरगाह पाकिस्तान पाक पट्टन के अंदर है, जहाँ पर मुहर्रम में 5 तारीख को उर्स मनाया जाता है। तो पहले एक दौर था जब ये सिर्फ 5 तारीख को ही खोला जाता है। अब ज़ायरीन की तादाद बढ़ते हुए देखते हुए 72 घंटे के लिए 7 मुहर्रम तक खोला गया, 4 मुहर्रम से 7 मुहर्रम तक। और आने वाले वक्त में जैसे तादाद बढ़ेगी तो इसका समय और बढ़ता चला जाएगा। ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में जो ज़ायरीन आ रहे हैं, ये अपना कोविड-19 के दौरान जो भी गाइडलाइंस राज्य सरकार की जारी हुई है उसी के हिसाब से दरबार में हाजिरी दे रहे हैं। मास्क सब पहन करके आ रहे हैं, दूरी बना रहे हैं, सब ज़ियारतें हो रही हैं और सुकून से हाजिरी करके जा रहे हैं। और गरीब नवाज का करम रहेगा और हम सब यहाँ दरबार में दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये बीमारी। दहाड़सेन जयंती के अवसर पर पूर्व सांसद ओंकार सिंह लखावत ने सिंधुपति महाराज दर्शन स्मारक पर आयोजित सिंधी स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में स्थापित सिंध के स्तंभ पर राष्ट्र रक्षा संकल्प सूत्र बांधकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में हिंगलाज माता पूजा अर्चना जगतगुरु श्री चंद्र भगवान की अखंड धुनी का पूजन कर किया गया। दहाड़सेन की मूर्ति पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। पूजन ताराचंद राजपुरोहित ने करवाया। इस अवसर पर पूर्व उप महापौर संपत साकला, समारोह समिति के कमल प्रकाश कृष्णानी, विनीत लोहिया, प्रकाश शर्मा, दीपक सिंह राठौर, प्रकाश जैत्रा, भारतीय सिंधु सभा के महेंद्र कुमार तीर्थानी, किशन केवलानी, मोहन तुलसियानी, महेश मूलचंदानी सहित कार्यकर्ता उपस्थित थे। अखंड भारत बन के रहेगा, अखंड भारत बन के रहेगा, अखंड भारत बन के रहेगा। दहाड़सेन का बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। चलो एक मिनट। राष्ट्र रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। राष्ट्र रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। धन्यवाद। हिंगलाज मंजा की जय हो, राष्ट्र रक्षा सूत्र की जय हो। कल हम 15 अगस्त को देश की आज़ादी के लिए के जश्न के अंदर निश्चित रूप से खो जाएंगे, परंतु वो दिन हम निश्चित रूप से नहीं भूल सकते। वो 14 अगस्त का दिन, जिस दिन हमारे पूर्वज अपनी ज़मीन को छोड़कर उनको उस जगह से दर दर भटकना पड़ा। सिंध पाकिस्तान के अंदर चला गया और निश्चित रूप से हमारी ज़मीन छूट गई। हम लोगों के पूर्वज इस अजमेर के अंदर आए, अलग अलग देशों के अंदर अलग अलग जगहों पे गए। आज उस 14 दिवस के अंदर उस अखंड भारत को बनाने के हिसाब से और राष्ट्र रक्षा सूत्र को हमारा सिंध हमें मिले, इसी मांग को लेकर हमारे अखंड भारत वापस हमारे भारत के अंदर जुड़े। जो हमारी सीमाएं हैं, जो हमारी सीमाएं अलग हो गई हैं, उन सीमाओं को वापस भारत के अंदर जोड़े, इसी परिकल्पना को लेकर आज ये संकल्प लिया है। और ये संकल्प सिर्फ हमारा संकल्प नहीं है, ये आने वाली पीढ़ी के लिए भी संकल्प है कि निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर जो ये हमने आज रक्षा सूत्र बांधा है, हम यदि नहीं कर पाए तो हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, वो निश्चित रूप से सिंध को भारत में मिलाने के लिए पूर्वज प्रयास करेगी। जय हिंद, जय भारत। 14 अगस्त भारतीय सिंधु सभा सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन व सभी के सहयोग से देश भर में सिंध स्मृति दिवस के कार्यक्रम आयोजित करता है। सिंध मिलकर अखंड भारत बनेगा, इसी कल्पना के साथ आज सिंधुपति महाराजा दहाड़सेन स्मारक पर हिंगलाज माता पूजा अर्चना करने के साथ राष्ट्र रक्षा संकल्प के लिए जो सूत्र बांधे गए हैं और सब ने ये राष्ट्रीय रक्षा के एकता के लिए जो वचन लिया है कि सिंध मिलकर अखंड भारत बनेगा, उस देवभूमि को, उस भारत के ऐसे हिस्से को पुनः वापस जोड़ करके इस देश धारा को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए सिंध को जोड़ना, ये भारतीय सिंधु सभा की मांग है। और भारतीय सिंधु सभा प्रयास कर रही है कि देश भर में युवा पीढ़ी को सिंध के गौरवमय इतिहास से रूबरू कराने के लिए ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए, जिससे उनको अपने देवभूमि का गर्व महसूस हो। आज राष्ट्र रक्षा सूत्र बांधने का दिन है। दुर्भाग्यवश आज के दिन पाकिस्तान हम बनकर एक नया देश बन के भारत का विभाजन हुआ था। ये अब कृत्रिम विभाजन है। भारत को सांस्कृतिक दृष्टि से तोड़ा नहीं जा सकता और इसलिए अखंड भारत होना चाहिए और उसके नाते हम राष्ट्र रक्षा का
एक संकल्प लेने के लिए आज यहाँ आए और राष्ट्र रक्षा का सूत्र बांधकर सबने संकल्प लिया कि राष्ट्र रक्षा के लिए हम तैयार हैं और हम तैयार हैं। आज महाराजा दारसेन स्मारक पर जिए सिंध जिए हिंद और भारत राष्ट्र रक्षा संकल्प के सूत्र के अंदर हमने यहाँ एक संकल्प लिया है कि अखंड भारत की परिकल्पना को जो लोग संजोए बैठे हैं, सपने को साकार करने के दिवस के रूप में आज हमने लिया है कि सिंध के साथ हम हिंद के साथ एक रहेंगे। आने वाले समय के अंदर अखंड भारत के रूप की परिकल्पना को राष्ट्र रक्षा सूत्र में हमने एक किया है और इसी के साथ में आओ मिलकर के हम इस भारत की परिकल्पना को सपने को एक करें मिलकर के। जय भारत जय हिंद। स्वामी न्यूज के योग व स्वास्थ्य कार्यक्रम में योगाचार्य द्वारा मंत्र योग से तन मन की निर्मलता दूर करने के बारे में जानकारी दी गई। तो आपको निश्चित रूप से कोई ना कोई ऐसी पैथी हो जो आपके प्राणों का जो है संकट दूर कर देवे, उसको अपनाना चाहिए। बाकी प्रतिदिन वैसी ही दिनचर्या आप अच्छी रखेंगे, कुछ आसन और प्राणायाम करते रहेंगे, आहार विहार में अच्छा बने रहेंगे, मानसिक रूप से आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, तो आपको ऐसी आपातकालीन की संकट की स्थिति कभी आएगी नहीं, तो आपको कहीं और भागना ही नहीं पड़ेगा। तो आज आइए थोड़ा सा आसनों के द्वारा, सूक्ष्म व्यायाम के द्वारा आज के सत्र को हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले ऐसे बैठ करके पैरों के सूक्ष्म व्यायाम हम कर रहे हैं। श्वास पूरा भर के पंजों को आगे खींचे। योगी बनो, पवित्र बनो, जीवन में सच्चरित्र बनो, निर्मल मन और निश्चल वाणी, हृदय में छलके प्यार, बहे ज्ञान की पावन गंगा, स्वर्ग बने संसार, योगी बनो, पवित्र बनो। धैर्यं यस्य पिता, क्षमा च जननी, शांतिश्चिरं गेहिनी, सत्यं मित्रमिदं दया च भगिनी, भ्राता मनः संयम, शय्या भूमि तलम दिशोऽपि वसनम, ज्ञानामृतम भोजनम। एक पैर आगे एक पैर पीछे। योगी बनो, पवित्र बनो। ये ते यस्य कुटुम्बिनो वद सखी, कस्मात् भयम योगिनः। श्वास भरते छोड़ते हुए हाथों को पीछे रखें। श्वास भरते छोड़ते हुए गोल गोल घुमाएं दोनों पैरों को एड़ियों से विपरीत दिशा से। हम पैरों से लेकर के सिर तक के समस्त सूक्ष्म व्यायाम कर लेंगे। स्वामी न्यूज द्वारा कंपटीशन की पाठशाला कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व वित्तीय सलाहकार राजस्थान सरकार गोविंद देव व्यास, सीएमडी कंवल प्रकाश कृष्णानी और प्रबंध निदेशक डेमोक्रेट मध्य प्रदेश से ऋषि दुबे ने आरएस 2021 की तैयारियों के लिए जानकारी दी। सिविल सर्विसेज सबसे ज्यादा रेपुटेड सर्विसेज हैं अपने इंडिया की, ये माना भी जाता है। अच्छा, इस सर्विसेज में जैसे पुलिस सर्विसेज है, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज हैं या अदर कमर्शियल सर्विसेज हैं, ये सारी सर्विसेज आपको एक कार्यकाल की सुरक्षा तो देती ही है, क्योंकि आप 60 साल तक, जैसा कि सर ने बताया, कि आप लगातार यहाँ काम कर सकते हैं। आपको आपके परफॉर्मेंस के लिए भी पूरा अवसर मिलता है। आप अपनी सेवा में रहते हुए अच्छा निष्पादन करके प्रसिद्धि भी प्राप्त कर सकते हैं, साथ साथ सम्मान भी प्राप्त कर सकते हैं, आप आत्मसंतुष्टि भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो सिविल सर्विसेज इन सभी मामलों में सबसे ऊपर हो जाती है। अब जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि कारपोरेट सर्विसेज और सिविल सर्विसेज में जो सैलरी है, जो अलाउंसेज हैं, उसका एक बड़ा डिफरेंस है। तो बड़ा डिफरेंस इसलिए भी है क्योंकि कारपोरेट सर्विस जो होती है वो केवल निष्पादन पे आधारित होती है, टारगेट ओरिएंटेड होती है। जो आपको टारगेट दिया गया, और टारगेट जो होते हैं वो एथिकल नहीं होते हैं हमेशा, ये भी ध्यान रखिए। और इसमें कभी भी नागरिकों के हित के लिए नहीं देखा जाता है, एक संस्था के हित के लिए देखा जाता है। तो जब आप एक संस्था को लाभ पहुंचाने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं और आपको उसमें एक थोड़ा सा हिस्सा मिल भी जाता है, तो आगे चल के कभी ना कभी आपको आत्मग्लानि अवश्य होती है, क्योंकि आपका जो योगदान था, जो आपकी जो गुणवत्ता थी और जो आपकी विशेषताएं थी, वो देश के लिए ज्यादा बेहतर हो सकती। तो ये आगे चल के पछतावा ना हो, इससे अच्छा तो सिविल सेवा में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ आप आकर अपना करियर भी बहुत अच्छा बना सकते हैं, साथ साथ आपको जो अवसर मिलते हैं। देखिए, कारपोरेट सर्विसेज में या प्राइवेट सर्विसेज में जोखिम बहुत ज्यादा है, आपको खुद रिस्क लेना पड़ता है, बार बार जॉब स्विच करनी पड़ती है। कई बार तो जब रिसेशन आता है तो जॉब चली जाती है, जैसा कि अभी आपने देखा कि इस पूरे काल में 3 करोड़ से ज्यादा नौकरी देश में चली गई, लेकिन गवर्नमेंट जॉब वालों को किसी की नहीं गई। सिविल सेवा वालों ने सबसे अच्छा योगदान दिया,
इस पूरे, चाहे तो आप फर्स्ट वेव में देखें, सेकेंड वेव में देखें, या थर्ड वेव की जो प्रिपरेशन हम कर रहे हैं पहले से ही, इन सभी में आप देखिए देश में सबसे ज्यादा योगदान किसने दिया? जो सिविल सर्विसेज में थे। उन लोगों ने देश को बचाया, देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया, और जो इकोनॉमिक डिवेस्टेशन की हम प्रॉब्लम झेल रहे हैं उससे भी आगे निकालने में सिविल सेवा के लोग ही योगदान देने वाले हैं। तो अगर आप अपने आप को देश के स्तर पर लाना चाहते हैं, अगर आप वो सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहते हैं जिसका हर कोई आकांक्षी होता है, तो आप सिविल सेवा में आइए, यहाँ आपके लिए अवसर है। इसलिए सिविल सेवा को हम वरीयता देते हैं। तो पहला कारण तो ये है। दूसरा चीज, अगर कोई ये जानना चाहता है कि सिविल सेवा में ऐसी क्या प्रॉब्लम्स हैं, ऐसी क्या समस्याएं हैं जो लेकर लोग डरते भी हैं, कुछ लोग हेजिटेट होते हैं, क्योंकि उनको एक लंबा ड्यूरेशन दिखता है कि प्रिपरेशन बड़ी लंबी तरीके से करनी पड़ती है, बहुत सारा सिलेबस होता है, बहुत सारा पढ़ने के लिए मटेरियल्स होते हैं, इंस्टीट्यूट जाना पड़ता है, कोचिंग जाना पड़ता है, कुछ लोग तो ऐसा सोचते हैं दिल्ली भी जाना पड़ता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। मार्गदर्शन अच्छा होना चाहिए, आपके पास एक उचित रणनीति होनी चाहिए। आप इस एग्जाम में तैयारी करके पास होकर अपने उचित स्थान पर आ सकते हैं। तो मेरा मानना है कि सिविल सर्विसेज ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने इन सब चीजों के बारे में बताई। मैं निश्चित रूप से भाई साहब से, गोविंद जी साहब से जानना चाहूंगा कि जो आरएस का जो एग्जाम्स हैं, मतलब इनकी संभावना क्या क्या है? मतलब यदि इनकी संभावनाओं को बात करें तो इनकी संभावना क्या क्या है और किस तरीके से इन सब चीजों को किया जाता है? जी, मेरे ख्याल में आप ये प्रश्न पूछना चाहते हैं कि इसमें मोटे तौर पर कौन कौन सी सेवाओं में आदमी आता है। जनरली एक शब्द कहा जाता है RAS। असल में ये स्टेट एंड सबऑर्डिनेट सर्विसेज का कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अगले बुलेटिन टी टाइम में आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक देखते रहिए स्वामी न्यूज। जय हिंद, जय भारत।